झांसी जिले में रबी सीजन की सरसों की फसल की सरकारी खरीद 28 मार्च से शुरू होगी, जबकि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से होगी। इस बार खरीद प्रक्रिया में नए नियम लागू किए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद के समय किसानों या उनके प्रतिनिधियों के आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान और फसल वाले वाहन की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। मंडी प्रशासन ने पानी, शेड और सुरक्षा समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। सर्व व्यापार मंडल प्रधान बजरंग बंसल ने इन नियमों का विरोध किया। किसानों का कहना यह है कि प्राइवेट डीलर अधिक भाव दे रहे हैं, इसलिए वो सरकारी खरीद में कम रुचि दिखा रहे हैं। प्रशासन का दावा यह है कि इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कुलाणो लेके आए, सरसम लेके आए। सरसम क्या बात बिक्री है? 63.5 को मेरी सरकार की। ये न्यू है, ये देवा दुकान करे बैठे। खरीद सरकारी तो हरी कौन फिलहाल तो अरे प्राइवेट पे दे के जाऊँ मंडी में। सरकारी तो 6200 है, रूर है 63, 6350 बिकेगी, 64 बिक जाएगी। सरसम ले गया मंडी में। सरकारी खरीद तो हो नहीं रही, आड़ते यहाँ थोड़ा बिक्री है। खरीद से ऊपर बिक्री है 6300, 6350। सरकार तो ऊपर बिकने लग रही, जो खुशी है। सरसों की खरीद 28 मार्च से शुरू हो रही है और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। जो हमने इसकी तैयारियां था वो पूर्ण रूप से कर ली गई है। हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर आने लगे लिए, ऑनलाइन गेट पास जारी करने के लिए जो संसाधन उपलब्ध करवाएं तो उन्हें उपलब्ध करवा दिए गए। अब किसान आएगा या उसका प्रतिनिधि आएगा, गेट पर ही गेट पास जनरेट होगा, मोबाइल ऐप से जनरेट होगा। उसके बाद ऑक्शन होगी मंडी में, ऑक्शन पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी उसकी अनिवार्य है ट्रैक्टर के लिए। यदि फोटो नहीं लगा हुआ तो उसको साइड में खड़ा कर दिया जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन सेक्रेटरी की आईडी से की जाएगी। सिरसा जिले में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। 28 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। मार्केट कमेटी और खाद्य और आपूर्ति विभाग ने मंडियों में साफ सफाई, पेयजल, वाटर कूलर और शौचालय जैसी सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया है। सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। फसल बेचने आने वाले किसानों या फिर उनके प्रतिनिधियों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और वाहन के नंबर की फोटो अनिवार्य होगी। सचिव वीरेंद्र मेहता ने किसानों से अपील की है कि वो अपनी फसल अच्छी तरह से सुखाकर मंडी लेकर आए। प्रशासन का दावा यह है कि इस बार खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू और परेशान मुक्त होगी। व्यवस्था सारी सही है, शौचालय ओके हैं, सड़कें ओके हैं, साफ सफाई ओके कर रखी हुई है, बिजली व्यवस्था सारी ओके है, पानी के वाटर कूलर सारे ओके चेक करवा दिए, टैंकी की सफाई करवा दी गई सारी, और बाकी कोई फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं। ठंडे पानी का इंतजाम है, रेस्ट हाउस है, होटल कंटेन चल रही है। और फिर भी उनसे अपील कर रहे हैं भी जो भी आए अपना फसल सुखा के लाए ताकि उसको बेचने में परेशानी ना आए। जैसे ही फोरकास्ट दे के इनको पहले नोटिस व्हाट्सएप कर दिया जाता है, ग्रुप के अंदर भी अपना मित्र पालें तैयार रखें ताकि किसान की फसल ना बिके। अब तक 11,281 कुंटल माल आ चुका है, लगभग अभी 9,000 कुंटल प्लस चल रही है। सरकारी खरीद कल से स्टार्ट होगी 28 तारीख से, तो अभी कल जैसे खरीद स्टार्ट होगी तो अपना एफर्ट वाले इनको परचेज करेंगे। बहादुरगढ़ अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। मंडी में साफ सफाई करवाई गई है। किसानों के लिए पीने का पानी उपलब्ध है। हालांकि इस बार सरकारी खरीद में चुनौती सामने है, क्योंकि निजी खरीदार किसानों को सरकारी रेट 6,200 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक यानी 6,300 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। उससे ज्यादा पर सरसों की खरीद करने की पेशकश कर रहे हैं। मंडी छोटी होने के कारण पार्किंग और फड़ों की कमी है, जिससे किसानों की संख्या कम हो सकती है। झज्जर जिले के मातनहेल, बेरी, ढाकला, पटौदा, झज्जर और बहादुरगढ़ मंडियों में ये खरीद की जाएगी। पहली बार गेट पास के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी। जब ये कटवाली राम जी की तरफ से मजदूरी देनी है। क्या भाव मिल रहा है मंडी में? मंडी में यही 63-64 सरकारी भाव से ज्यादा मिल रहा है। देखो गवर्नमेंट के रेट काट है। हाँ तो ये देखो क्या काट देगी, न्यू कह नहीं सकते, गवर्नमेंट के काट देगी। बाकी जमींदार के पास जितनी प्रोडक्शन है जमींदार लेकर आएगा, हम
खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं सरकार को देने के लिए। सर को इसकी अभी हाल फिलहाल तो भाव जो है MSP से ऊपर चल रहा है, तो अभी आने वाले टाइम में पता लगेगा अभी कि कितनी अराइवल बनती है, उसके हिसाब से भाव चल रहे हैं। सुविधाएं तो सारी ठीक है, बस अनाज मंडी छोटी होने के कारण थोड़ी जगह की व्यवस्था की कमी है। नई अनाज मंडी नोट करवाई जाए ताकि सुविधा मिले अच्छी प्रकार से। वैसे और तो ज्यादा कोई यहाँ परेशानी है नहीं, सब काम ठीक है। बड़ी छोटी है, बड़ी छोटी है, पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग है नहीं। हरियाणा में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद के लिए मंडियां पूरी तरह से तैयार है। इस कड़ी में पलवल अनाज मंडी भी तैयार नजर आ रही है। मंडी सचिव नवदीप सिंह ने बताया कि किसानों के लिए पीने का साफ पानी और अटल कैंटीन की व्यवस्था की गई है, जहां मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इस बार पहली बार थंब इम्प्रेशन की सुविधा शुरू की गई, जिससे खरीद प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन पंकज सिंगला ने बताया है कि मंडी में वाटर कूलर लगाए गए हैं, सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रशासन का उद्देश्य है किसानों को कोई असुविधा न हो, खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। मैं पलवल अनाज मंडी से सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की तैयारी सरसों की खरीद और गेहूं की खरीद के लिए अनाज मंडी पलवल में की गई है। सर, क्या कहोगे कि किस तरह की तैयारी पलवल की अनाज मंडी में देखने को मिल रही है? तैयारी पूरी है हमारी इस टाइम, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था सब कुछ कराया गया और अटल कैंटीन भी हमने बनाई गई है सरकार के द्वारा। तो मस्टर्ड तो अभी शुरू हो जाएगी और कनक की अभी पूरी तैयारी है। सर, किसानों के लिए बायोमेट्रिक की भी सुविधा बताया जा रहा है मंडी में शुरू की गई है, क्या कहोगे किसानों को इसको लेकर? बायोमेट्रिक प्रॉपर करने के लिए हमारे लिए एडिशनल स्टाफ भी आ रहा है और ये सिर्फ इस मंडी में नहीं पूरे हरियाणा में एप्लीकेबल है, हर मंडी करेगी और हम इसके लिए पूरे तैयार हैं। और बाकी हमें आड़तियों और किसानों का भी थोड़ा हेल्प चाहिए कि वो भी थोड़ा इस प्रोसेस के साथ हमारी हेल्प करें। सर, MSP की मैं बात करूं तो MSP क्या रहने वाली है? कनक की इसकी है कितनी है? 2585। और सर, पलवल के कुछ आड़तियों ने DC साहब को ज्ञापन सौंपा था, क्या विषय था और किसको लेकर वो ज्ञापन अनाज मंडी की आड़तियों ने? वो सुना, जो मुझे पता लगा है वो इसी में है कि बायोमेट्रिक वगैरह में थोड़ी अड़चन होगी, बाहर भीड़ लगेगी। बट वही हम कह रहे हैं कि अगर ये अदर स्टेट्स में सक्सेसफुल हो सकता है तो हमारी स्टेट में भी हो सकता है। कहीं ना कहीं किसानों में देखा जा रहा है कि वो बायोमेट्रिक को लेकर खिलाफ हैं, वो इसको ज़्यादा रुझान नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या नियम होंगे कि किसानों को इस बायोमेट्रिक से परेशानी ना हो और उनको जल्द से जल्द सुविधा मिले? इसमें तो हम यही कर सकते हैं कि स्टाफ के साथ हम जल्दी से जल्दी बायोमेट्रिक करें और आड़तियों से भी निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा सा किसानों को बताएं कि भाई आज कितने किसानों ने आना है। वो थोड़ा सा अगर रहेगा तो सही रहेगा, कोई इतना मुश्किल है कि नहीं। बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है, आड़तों पे भी, कमेटी में भी, जहाँ पे फार्मर का अच्छा लगे। कैंटीन में खाना है, व्यवस्था अपनी तरफ से पूरी है। पलवल से जी मीडिया की रिपोर्ट, हरीश शर्मा।